हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस। 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 4 में 4 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक और बंद रहेंगे। इसका फैसला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बात करके लिया गया है। दोस्तों, सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे। सामाजिक अकादमिक खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी। इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की ही उपस्थिति को छूट मिलेगी। हालांकि सीमित संख्या वाली सभा में भी लोगों का फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, सरकार के निर्देशों के मुताबिक मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से शुरू होंगी। मेट्रो में सरकार के निर्देशों का भली भांति पालन करना अनिवार्य होगा। मेट्रो रेल को चलाए जाने की अनुमति दे दी गई है। यह 7 सितंबर 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जाएगी। इस संदर्भ में जल्द ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से मानक निर्धारण प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चाइनीज सामान का होगा बहिष्कार। इस साल मनेगी हिंदुस्तानी दिवाली। कारोबारियों ने शुरू कर दी तैयारियां। जी हां दोस्तों, देश भर के कारोबारी इस साल दिवाली पर सिर्फ स्वदेशी सामान की बिक्री के लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं। एक तरफ तो इस महामारी के चलते देश में चीन के सामानों का आयात नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाइकआउट चीन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कारोबारियों ने इस साल हिंदुस्तानी दिवाली मनाने के लिए कमर कस ली है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने दिवाली पर चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। रंग बिरंगी रोशनी, टिमटिमाते दिए, खूबसूरत झल्लर और भगवान गणेश और मां पार्वती की मूर्ति दिवाली के मौके पर हर साल बड़ी संख्या में इन सभी चीजों का आयात चीन से होता आया है। पिछले करीब 20 सालों से दिवाली के महीनों से पहले ही बाजार चीनी सामानों से भरने शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ स्वदेशी सामान से ही घर और बाजार रोशन हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पूरी तरह से स्वस्थ हुए गृह मंत्री अमित शाह। एम्स से जल्द होंगे डिस्चार्ज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और जल्द ही उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी जाएगी। अस्पताल के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अमित शाह को इस महामारी का संक्रमित पाए जाने के बाद देखभाल के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 18 अगस्त को भर्ती कराया था। एम्स ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस महामारी के पॉजिटिव होने के बाद देखभाल के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। वह स्वस्थ हो गए हैं और जल्द ही उन्हें छुट्टी दे दी जा सकती है। अमित शाह दोस्तों 52 वर्ष के हैं और 2 अगस्त को ट्विटर पर उन्होंने कहा था कि वह इस महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। उनका मेदांता अस्पताल में संक्रमण का इलाज चला था और संक्रमण मुक्त होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन एक बार फिर उन्हें शरीर में थकान और दर्द की शिकायत आई, जिसके बाद वे 18 अगस्त को एम्स में भर्ती हो गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, FATF से डरा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा ब्लैक लिस्ट हुए तो हो जाएंगे बर्बाद। जी हां दोस्तों, आतंकवाद का आका कहा जाने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की कार्रवाई को लेकर बेहद डरा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि यदि पाकिस्तान को FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और पाकिस्तानी करेंसी को गिरावट का सामना करना होगा। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया जाता है तो उसकी स्थिति ईरान की तरह हो जाएगी। कोई हमसे डील नहीं करेगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हमारा साथ नहीं देंगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सावधान, सैनिटाइजर करने, धोने और धूप में सुखाने से 2000 के 17 करोड़ नोट हो चुके हैं खराब। जी हां दोस्तों, इस महामारी काल में कई चीजों को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो बिजनेस हो, परिवहन हो, रोजगार हो या फिर अन्य कुछ। दोस्तों, संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया, जिसके चलते नोटों को सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने की वजह से बड़ी संख्या में करेंसी खराब हो गई है। यही वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI तक पहुंचने वाले खराब नोटों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट खराब हुए हैं। RBI के पास इस बार 2000 के 17 करोड़ से भी ज्यादा नोट आए हैं।
हैं। इनके अलावा 200, 500, 10 और 20 के नोट भी काफी अधिक खराब हुए हैं। दोस्तों आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए हैं। वह संख्या पिछले साल की तुलना में 300 गुना ज्यादा है। इस महामारी के वायरस के सरफेस पर कुछ समय तक रहने की खबर के बाद से ही लोगों ने नोटों को धोना, सैनिटाइज करना और धूप में सुखाना शुरू कर दिया था। बैंकों में भी गड्डियों पर सैनिटाइजर स्प्रे किया जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराना तो छोड़िए, नई करेंसी भी साल भर में बेहद खराब हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह के बैंक खातों की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिया को लेकर सामने आई कई सारी बातें। जी हां दोस्तों, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों के ऑडिट रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि उनके बैंक खातों में पिछले 5 सालों में 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सुशांत के बैंक खातों में पिछले 5 सालों में करीब 70 करोड़ रुपए आए और उनमें से ही खर्चे हुए। मुंबई पुलिस ने सुशांत के बैंक खातों का फोरेंसिक ऑडिट कराया था। अब मुंबई पुलिस ने यह फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को दी है, जिसकी जांच की जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रांट थॉर्टन नाम की कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि सुशांत अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम से जीते थे। खुद के साथ साथ अपने दोस्तों, परिवार और स्टाफ पर भी बहुत खर्च करते थे। सुशांत ने कमाए 70 करोड़ में से मुंबई में एक फ्लैट, महंगी गाड़ियां और बाइक्स पर पैसे खर्च किए हैं। वहीं उन्होंने अलग अलग बैंकों में 5 से 7 करोड़ की एफडी और करोड़ों की रकम म्यूचुअल फंड्स में निवेश की हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सख्त हुई यूपी पुलिस। वीकेंड लॉकडाउन पर दिखा ऐसा असर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे इस महामारी के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर करते हुए वीकेंड लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसका असर दोस्तों शनिवार की सुबह से ही देखने को मिल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के आदेश को सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यहाँ पुलिस करीब 212 जगहों पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग कर रही है और बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों से जुर्माना वसूल रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 46 लाख को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 8,35,000 के पार है। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर लगभग 60 लाख के करीब संक्रमित मरीज पहुंच चुके हैं। वहीं ब्राजील है दूसरा नंबर, जहां पर 38 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, पेरू, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं और कुल संक्रमित का आंकड़ा 35,000 को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 63,000 को पार कर गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 7,47,000 से ज्यादा संक्रमित है, और इसके बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जहां पर 4 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इन तीनों राज्यों के बाद में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, असम, ओडिशा आदि राज्यों का नाम आता है। इन सभी राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले सामने अब तक आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी के लिए जरूरी खबर, ट्रेन से सामान भेजना हुआ और भी आसान। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा थी और दुर्घटना को रोकने के लिए लगातार उपाय किए गए और मुसाफिरों की सुरक्षा को बढ़ाया गया। दोस्तों रेलवे अपने यात्रियों को ऐसी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जिन्हें बेहद कम लोग ही जानते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई पार्सल, कृषि उत्पाद या फिर कोई और सामान कहीं भिजवाना है तो रेलवे से अच्छा और कोई साधन नहीं है। दोस्तों किफायती, सुविधाजनक और सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के साथ ही भारतीय रेलवे आपका सामान मनचाही जगह पर पहुंचाने के लिए देश भर में हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था कर रहा है। वैसे दोस्तों अगर आप भी अपना कोई सामान रेलवे के जरिए कहीं पर भेजना चाहते हैं
तो आप रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 यानी कि 139 डायल कर सकते हैं। इससे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कृषि विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का उद्घाटन, 3 और राष्ट्रीय संस्थानों की घोषणा। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बावजूद केंद्र सरकार देश के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपदा के अवसर, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के जरिए देश को पहले जैसी रफ्तार देने की कोशिश लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज व प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज बिल्डिंग का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। बारिश, बाढ़ से पहाड़ों से लेकर मैदान तक बेहाल हैं लोग। इन राज्यों में भारी बारिश का मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्य इस समय भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब के कहर से परेशान हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में नदियां, नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। मकानों और दुकानों में बारिश का पानी घुसने लगा है। सड़कों पर सैलाब का मंजर दिखाई दे रहा है। कुलभरा नदी में उफान से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जारी हो गए हैं पेट्रोल डीजल के नए दाम। जान लीजिए कितना हुआ कम और कितना हुआ ज्यादा पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल यानी कि आईओसी, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने आम आदमी को थोड़ी राहत देते हुए आज पेट्रोल के दाम स्थिर रखे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। साथ ही डीजल की कीमतें भी पिछले 1 महीने से स्थिर बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2020, 13 लोगों सहित 2 और खिलाड़ी मिले इस महामारी के संक्रमित। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने शनिवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग के सभी प्रतिभागियों के कुल 1988 आरटी-पीसीआर टेस्ट में 2 खिलाड़ियों सहित 13 लोग इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम के 13 सदस्य दुबई में इस महामारी की जांच में पॉजिटिव मिले। इस जांच में 2 खिलाड़ी इस महामारी से संक्रमित हैं, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज और भारत ए टीम के टॉप क्रम के एक बैट्समैन शामिल है। हालांकि बीसीसीआई ने किसी के नाम का खुलासा नहीं किया है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से यूएई के 3 शहरों में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामला, रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है सीबीआई, यानी कि झूठ पता लगाने का टेस्ट। विभाग में हलचल हुई तेज। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित हत्या मामले में अब तक कई बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं और जैसे जैसे इस केस में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी इसमें फंसती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब सीबीआई रिया का पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है। सीबीआई के अधिकारियों में रिया समेत कुछ लोगों के नामों पर टेस्ट कराने को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर इस टेस्ट की अनुमति मिलती है तो सीबीआई रिया चक्रवर्ती समेत लिस्ट में शामिल सभी लोगों को दिल्ली बुलाकर उनके टेस्ट करा सकती है। जानकारों की माने तो 1-2 दौर की पूछताछ के बाद सीबीआई इस मामले में अंतिम फैसला लेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू करने की तैयारियां हुई तेज, सरकार जल्द करेगी घोषणा। जी हां दोस्तों, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत खाद्य मंत्रालय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की अवधि को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे की अध्यक्षता में आयोजित एक अधिकार प्राप्त समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। ये बैठक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन समय सीमा के विस्तार
की समीक्षा और मंजूरों के लिए बुलाई गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर किया मोदी सरकार पर हमला, नोटबंदी और जीएसटी पर घेरा, वित्त मंत्री पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के देवीय घटना वाले बयान को लेकर शुक्रवार को उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए ट्वीट पर लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 कार्यों से नष्ट हो गई है। उनमें से एक है डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी की धज्जियां उड़ाना और तीसरा है लॉकडाउन विफल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और विफल लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। उन्होंने वित्त मंत्री के बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 कदमों नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और विफल लॉकडाउन के कारण तबाह हो गई है। इसके अलावा दूसरी सारी बातें झूठ हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब खत्म होने वाली है मोहलत, नहीं मिलेगी ईएमआई पर छूट, आरबीआई जल्द कर सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक संभवतः बैंकों के लोन की किश्त के भुगतान पर रोक की सुविधा को 31 अगस्त के आगे नहीं बढ़ाएगा। सूत्रों ने कहा है कि लोन भुगतान पर छूट को आगे बढ़ाने से कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और इससे इस महामारी की वजह से उनके समक्ष आए मुद्दों का भी हल नहीं होगा। इस कारण से पूरी संभावना है कि 31 अगस्त के बाद से आरबीआई के द्वारा दी गई ईएमआई की छूट बंद हो जाएगी। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में व्हाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, सफेद बाघ भारत में कहाँ पाया जाता है? अगर दोस्तों आप जानते हैं तो जल्दी से उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप हर खबर से अलर्ट और अपडेट रहेंगे, किसी भी खबर से वंचित नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।